होटलू को खानू आयूं मोटरू को सेणो ये डरबारी कैलेंडरी माँ यो डरबारी कैलेंडरी माँ कोटद्वार ऋषिकेश गरे जो मारवेक गरे जो मारवेक बचपन बिताए भूलो गाड़ियों धुए धुए की बिना तेल बैटरी को जिंदगी छोड़ा क्यानो ये डरबारी कैलेंडरी माँ। तो दोस्तों आज जो इंटरव्यू होने वाला है यह है मनोज बैठा जी का, तो आप बने रहिए। सबसे पहले तो आपका नमस्कार करो हमारे सारे दर्शकों, तो धन्यवाद। हेलो हाय नमस्ते सिमरन प्रणाम, मेरा नाम है सुखदेव सिंह। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देश का अंतरिम सिपाही है एक ड्राइवर। आज ऐसे ही मैं आपको एक दिलचस्प ड्राइवर से मिलाना चाह रहा हूं जिनका नाम है मनोज बैठा, जो कि यूपी के बेतिया बिहार पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। क्या होते हैं ड्राइवर और क्या होती है उनकी ज़बानी, आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी। बेतिया बिहार के रहने वाले मनोज की क्या कहानी है और क्यों इस लाइन में आना हुआ और कैसे कैसे जो है अपने अनुभवों से ये बांटते हैं। ड्राइवर देश का एक अंतरिम सिपाही है और देश के कोने कोने में माल पहुंचाना, साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन में उनकी भागीदारी है, साथ के साथ जिंदा दिली से ये शान से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आइए ज़्यादा देर न करते हुए आपको उन लोगों से मिलाते हैं जिनके कंधों का भार देश का माल ले जाना और देश के कोने कोने में ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को सुचारू रूप से ट्रांसपोर्टर के यहाँ काम करके कमाना है। तो आइए इनसे आपको मिलाते हैं और बताते हैं ड्राइवरों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। सर अपना नाम बताइएगा। मनोज कुमार बैठा फ्रॉम पश्चिमी चंपारण बिहार से। सर कैसे आना हुआ इस ड्राइवरी लाइन में और क्या था ये कारण कि जो कि ड्राइवरी लाइन के अलावा लाइन ही नहीं सुझाई और क्यों जो है इस लाइन में आपका आना हुआ, बताइए। मैं शुरू से मिस्त्री का काम किया। मेरे भाई भी गैरेज है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, मैं भी काम करता था भाई के साथ में, लेकिन कुछ वजह से मैंने छोड़ दिया करीब 1989 के करीब। उसके बाद मैं गाड़ी चलाने लगा, बिहार में गाड़ी चलाया। बिहार में चलाते चलाते एम्बुलेंस चलाया, प्राइवेट भी गाड़ी चलाई, टैक्सी भी चलाई, हर गाड़ी चलाई। लेकिन वहाँ अभी थोड़ी सरकारी एम्बुलेंस इतनी हो गई, थोड़ी पैसे उतने मिले नहीं, तो मैं चलाया हरियाणा। मेरा दोस्त मुझे यहाँ लाया और कहा कि गाड़ी है ये चलाओ, इसीलिए मैं चलाया। थोड़ा सोचा कि यहाँ भी रह कर देख लूँ कि क्या स्थिति है, इसीलिए मैं यहाँ आया। सब बंदे से मेरे भेंट हो रहे हैं, खुशहाल और बढ़िया से मेरी ज़िंदगी जी रहे हैं और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ सब मेरे बंधु भाई एकदम जिस तरह घर पे रहता हूँ वहीं यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। देश और दुनिया के आप अलग अलग कोनों में घूमे होंगे आप, जैसे कि आपने अभी अपने इंटरव्यू में बताया कि आप पश्चिमी चंपारण में भी आप थे, साथ के साथ आपने यूपी की संस्कृति देखी, उत्तराखंड हिमाचल में भी जैसे आप पहले भी बोलते आए हैं कि वहाँ भी काफ़ी घूमे। तो आपको सबसे अच्छा जो प्रदेश लगा ट्रांसपोर्टेशन में, बात व्यवहार में, कौन सा वाला ऐसा प्रदेश था जहाँ आपको लगा कि अच्छे लोग हैं? देखिए मैं तो हर जगह घूमा, यूपी घूमा, दिल्ली घूमा, हरियाणा भी आया, पंजाब भी गया, एम्बुलेंस लगा। यानी कि आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम लिया और साथ के साथ बंगाल भी घूमा। हर जगह मैं घूम लिया। हर जगह का अलग अलग वातावरण है, लेकिन मेरे सभी बंदे भाई एक हैं। ये कोई इसमें दो राय की नहीं है। कहीं भी रहो खुश रहो, सब मिलजुल कर रहें। ये हमारी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबको जीना है। हिंदुस्तान का आदमी, जिंदगी ही जिंदा दिली का नाम है और ऐसे ही जिंदा दिल इंसान से आज हमारी फिर भेंट हो पाई है, जिनका नाम है मनोज बैठा जी, जो कि विविध प्रकार के संस्कृतियों को लेके साथ चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस लाइन में क्या चुनौतियां हैं, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है? पहले जैसे ड्राइवर भगाते थे गाड़ियां,
अब तो जीपीएस सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और भी फास्टैग है, और भी बहुत कुछ ऐसे नायाब ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में ऐसे नायाब और क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं जिसकी की तुलना करना आज से 10 साल पहले सपने की सी बात थी। तो क्या देखते हैं आप ये टेक्नोलॉजी के? पहले से टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गाड़ी भी पहले जैसा नहीं है। जो इस आपने टेक्नोलॉजी की बात करी कि इसमें बहुत कुछ नया बदलाव भी हो गया है, और क्या कह रहे थे कि गियर का क्या? पहले गियर थी तो वो लग नहीं रही थी, पहले गियर, अभी तो हर गाड़ी का बदला जा रहा है। स्पेशल चुनौतियां क्या है ड्राइवर भाइयों के सामने इन दिनों रोजगार को लेके? रोजगार के लेके चुनौतियां तो बढ़ती जा रही है, इतने ना जनसंख्या बढ़ती तो वो तो होना ही है, ये नहीं है कि नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो होना ही है, इसमें कोई लेकिन चुनौतियां तो झेलना पड़ता है, हर आदमी को जो झेलना अपकमिंग पड़ता है, लेकिन उसमें जो अपकमिंग युवा है और रोजगार परख योजनाओं के लिए ड्राइवरी लाइन में आना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज, क्या मैसेज आप देना चाहोगे जो ड्राइवरी लाइन में जो लोग नहीं आना चाहते हैं? ड्राइवरी लाइन में थोड़ी कष्ट होती है, लेकिन मजबूरी से के भी कोई करता है, कोई अपने आप भी करता है, कोई मिस्त्री का काम छोड़कर भी करता है। ये कोई बात नहीं है कि हाँ कष्ट है, कष्ट तो हर काम में होती है, हाँ कष्ट तो झेलना पड़ता है, ये नहीं है कि नहीं है, हर काम में कष्ट है। ड्राइवर हो, मजदूरा हो, इंजीनियर हो, हर आदमी को कष्ट थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो वो उसके लिए कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है। आप काफ़ी जिंदादिल इंसान हो, और बहुत सारी मजबूरी को लेके आदमी जब बाहर रहता है उसे जब अपने घर की याद आती है और फिर लोगों के सामने वो रो भी नहीं पाता है। साथ के साथ ज़िंदगी जिंदादिली का नाम है, और ड्राइवरों की कहानी, ड्राइवरों की ज़बानी हमारी लगातार ये जो सीरीज़ है ये चल रही है। और मनोज बैठा जी जो है पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं और पश्चिमी चंपारण से ही है, डायरेक्ट बिलोंग करते हैं। आशा है कि आपको ये जो पूरी हमारी जो ड्राइवरों की कहानी, ड्राइवरों की जो सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और साथ के साथ किस हिसाब से इसमें अभूतपूर्व तरीके होने चाहिए और कैसे कैसे ड्राइवरों के सामने भी इज्जत से हमें पेश आना चाहिए। जब हम रास्ते में चलते हैं, जब हम रास्तों में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि सबसे गंदा ये काम है, हर कोई गाली देता है। ऐसा क्यों? अब क्या किया जाए, हम लोग तो गाली सुनकर भी गाड़ी हम लोग ताकते नहीं हैं। अरे बंदा ऐसे ऐसे बाइक लेकर आगे आ जाते हैं, एक बैग आगे जाते हैं, ड्राइवर को तो परेशानी आगे भी आ जाते हैं, और ड्राइवर देश का अंतरिम सिपाही है। मुझे लगता है कि देश के कोने कोने में माल लेने ले जाने का जो ये कंधों पे देश का जो भार है ये ड्राइवरों के ही ऊपर है। ट्रांसपोर्टर तो उसके एक ड्राइवर तो नहीं रहे तो माल कहाँ से, नहीं कहीं न बिहार से यूपी जाएगा, ना दिल्ली से हरियाणा आएगा, ना बंगाल जाएगा, हर जगह तो ड्राइवरे सब झेलना पड़ता है। हर ड्राइवर को हर रास्ते से उसको निकलना पड़ता है, बहुत कष्ट होती है। लेकिन इस लाइन में आखिर चुनौतियां क्या है? जो नए युवा, जो अपकमिंग युवा इस जॉब में आना चाहते हैं, जो इस धंधे में आना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैसेज है, उनका खुशी है, उनका अभाव है कि आए और अपना, पहले तो वो पहले गाड़ी पे रहे, एक बाइक ड्राइवरिंग नहीं करे। ड्राइवर का नियम होता है कि पहले वो किसी ड्राइवर के साथ रहकर पूरा जानकारी होना चाहिए कि हाँ गाड़ी में टायर पंक्चर हो गई तो कैसे बदलनी है। आजकल के जो लोग हैं जो पैसे के बदौलत कार ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, हालांकि मैं उन्हें बुरा नहीं मानता हूं, हालांकि ये अपनी अपनी काबिलियत है और अपना अपना तरीका है। तो क्या वो ड्राइवर आपके नॉलेज से हैं? देखिए, जो नॉलेज होती है वो सब किसी के पास नहीं होती है। जो अपने गाड़ी ले लेते हैं, चलाने लगते हैं, गाड़ी आ रहा है तले दाहिने से निकल जाएंगे, गाड़ी आ रहा है सीधा तले बाएं से निकल जाएंगे। इस तरह ड्राइवरी थोड़े होता है, कम से कम उसको देखना पड़ता है। सिंगल है तो सिंगल ये मेरा कहना, रेड लाइट जल रही है और निकल जा रहा है लोग। आप क्या कहोगे कि जो ये अपकमिंग जो ये युवा हैं या ड्राइवरों का जो ये नया जोश है,
पहले के ज़माने में क्या होता था कि हेल्पर ही लोग सीखते थे, और ड्राइवरों का, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ड्राइवरों का ये कच्छा तक भी धोया करते थे हेल्पर लोग, और फिर सीखते थे, मारते थे, और उफ तक मुंह से नहीं निकलती थी। आज के डेट में ऐसा है क्या? ना ना, आजकल के डेट में तो थोड़ा सा उस्ताद बोल दिए तो भाग जाएगा लोग, लेकिन उस तरह थोड़े सीखा जाता है। गुरु का, कोई भी गुरु हो, वो मास्टर हो जो पढ़ाता है, वो भी अगर अच्छे काम के लिए सिखाता है, और उसके लिए थोड़ी कष्ट करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। गुरु को गुरु माना जाता है, तब जाकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, तभी जाकर आगे आदमी निकलता है। गुरु तो का ऐसे पालन करना। ऐसे जो लोग कार लेके जो सीखते हैं या जो चलाते हैं, मैं तो उन्हें सच में, मैं उन्हें ड्राइवर नहीं मानता। ड्राइवर वही है जो कि किसी बड़ी कैब पे सीखे हों, किसी बड़े BS-46 इंजन पे सीखे हों, और साथ के साथ देश के तरक्की में भागीदारी का एक सोर्स उन्होंने देखा हो। उन्होंने ज़िंदगी का हर एक तजुर्बा देखा हो, टायर क्या है, फिटिंग क्या है, बैटरी क्या है, टर्मिनल, इंडिकेटर, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, फ्लूइड ऑयल, RC, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, टैक्स। तो ऐसे ही आप जब आप धुंध भरी सुबह में देखोगे कितने एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पे होते हैं, तो आपको लगता है कि ये किसी न किसी की गलती से होती है? गलती होती है, किसी को नींद लग जाती है, किसी को नींद लग जाती है, किसी को जागरण पर नींद लग जाती है, कोई उसमें भी शराब भी पी लेता है, वो चीज़ नहीं है। तो ड्राइवर लोग जैसे शराब पीते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा नशे के आदी होते हैं ड्राइवर, भांग धतूरे का सेवन करते हैं, तो क्या मैंने इस लाइन में आते ही ये ऐसी गंदी आदतें लोगों को कैसे पड़ जाती हैं? पड़ जाती है इसलिए कि साथ साथ अगर 4 ड्राइवर है, एक नहीं पी रहा है, तो वो भी थोड़ा पीने लगेगा। आज जब तक वो जागरण होती है ना, हाँ, जो जागरण होता है, क्या बता रहे हैं आप? जागरण होता है ना, उसमें थोड़ी सी, देखिए, पीने के लिए थोड़ी सी पिएगा। कितना ड्राइवर है कि पी लेगा, उसको और नर्वस पीना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी पी लो। ये अपने सावधानी से बरतते चलो, ये ना कि पी लिए ऐसा कि कहीं जाकर एक्सीडेंट कर गए, कहीं गाड़ी लेकर पलटी कर गए, किसी को मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में ड्राइवरों का क्या योगदान है, और क्या भारत सरकार को इसमें नए टुकड़म भिड़ाने चाहिए कि ताकि ड्राइवरों का भी जीवन उद्धार हो जाए? उनको क्या एक पेंशन और एक फंड तैयार होना चाहिए? जैसे सरकार हर चीज़ कर रही है, लेकिन ड्राइवरों के बारे में, लेबरों के बारे में, ये सब पर कोई फंड अभी कोई सुनवाई वो नहीं तो कर है, रही। लेकिन ई श्रम कार्ड बनवाई हमारी मोदी सर ने। ई श्रम कार्ड बनवाई, ई श्रम कार्ड से क्या फ़ायदा? कुछ तो नहीं मिल रहा है ई श्रम कार्ड से गरीबों को। ये तो कहने के लिए ई श्रम कार्ड है, मिल कहाँ रही है? क्या मिल रहा है ई श्रम कार्ड से? कुछ नहीं मिल रही है। बेरोजगार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इतना जनसंख्या बढ़ गई है कि कोई क्या करेगा। कोई विदेश में जाकर कमा रहा है, कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जिसको जहाँ अपना पेट भरने के लिए जाना है, 2 पैसा कमाने के लिए, वो तो जा रहा है। तो ये थे हमारे मनोज बैठा जी, जो कि ड्राइवरों के लगातार, तो दोस्तों ये थे हमारे मनोज बैठा जी, जो कि ड्राइवरों से जुड़े हुए समाज से आते हैं और ड्राइवरी समाज की बातें आप लोगों के सामने रख चुके हैं। आप क्या कभी हिल में चले हो? हिल में चला हूँ, काठमांडू चला हूँ, हिल स्टेशन दार्जिलिंग चला हूँ, दार्जिलिंग भी गया हूँ, मैं गैंगटॉक भी गया हूँ। ये दिल्ली कलकत्ता ये सब तक कोई बातें नहीं है, हिल स्टेशन गया हूँ, दार्जिलिंग गैंगटॉक। तो अब आप ये बताइए, ज़्यादा सेफ ड्राइविंग पहाड़ों की है या मैदानों की? ज़्यादा सेफ मैदानों में होती है, पहाड़ों में होती कम है। पहाड़ों में चली जाती है अपने साइड से, कोई भी अपना बाएं साइड से चलता है। उसी में कोई नया ड्राइवर है जो उसको मालूम नहीं है कि पहाड़ों में कैसे चली जाती है, तो वो दाहिने निकल जाती है, इसी के चलते एक्सीडेंट हो जाती है पहाड़ों में। तो क्या हम इसमें टेक्नोलॉजी को कोई दोष दे सकते हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी का कोई दोष नहीं है। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, उसमें कोई कमी नहीं है। गाड़ियों के विषय में टेक्नोलॉजी में कोई पहले थी,
बहुत कमी थी, बहुत कमी थी, लेकिन आज नहीं है। आपने जब ड्राइविंग शुरू करी थी तो जीप मैंने चलाया, जीप मैंने चलाया और हैवी ट्रक भी चलाया आपने, बड़ी वाली? हैवी ट्रक चलाया, लेकिन वो कब चलाया, जब मैं मिस्त्री का काम कर रहा था तो उस समय मिस्त्री के जीवन से निकल के आप इस ड्राइवरी लाइन में आए हो। हाँ, और मेरे भाई भी मिस्त्री हैं, दो भाई तो मिस्त्री आपको मोतिहारी में हैं, लेकिन मैं भाई थोड़ा से अलग हो गया तो ड्राइवरी सीखने लगा। थोड़ा भाई मुझे बोलने लगे, परेशान करने लगे, इसलिए कि काम करता था, पैसा नहीं देते, पैसा मांगने पर वो नहीं देते थे, बोलते हैं काम करो खाली, तो इसीलिए मैं छोड़ दिया। तो लगा अपना, अब मेरे फादर और मेरे मम्मी वो गरीब थे, लेकिन भाई लोग पैसे कमाते थे, लेकिन वो लोग हमारे विषय में कुछ नहीं था। मैंने ड्राइवरी सीख लिया और ड्राइवरी करने लगा। एक मालिक बोला मेरा गाड़ी चला, उसके बाद मैंने जीप तो चलाया। फिर उसके बाद ये जो धीरे धीरे जो ये पैटर्न है ये आपका लगातार आगे बढ़ता चला गया और साथ के साथ जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और आज हमारे मनोज बेटा जी से हमने ड्राइवरी के कुछ गुर सीखे और साथ के साथ ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाता है और देश के किन किन कोनों से ये होके आते हैं और क्या कुछ चुनौतियां इस लाइन में आती हैं, आप लोगों ने बखूबी सुना होगा। तो आशा करता हूं कि आपको सारी ड्राइवरों की कहानी, उनकी ज़बानी वाली जो सीरीज़ है, जो ये हमारी स्पेशल जो रिपोर्टिंग है, आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आई है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर जो है इसे लाइक करवाइएगा। और साथ के साथ जो अपकमिंग युवा हैं, आपका उनके प्रति क्या कहना है, जो कि बड़े ही चाव से गाड़ी चलाते हैं और इधर उधर तेज़ भगाते हैं? लास्ट में युवा नवजीवक होते हैं ना, वो कोई कहानी नहीं है। बाइक भी चलाते हैं ना तो देखिएगा कि वो भर्र निकल जाते हैं। तो ये तो दोस्तों वही वाली बात है कि होटलों को खानो आयो, मोटारियों को सेनो। चलो आप मेरे साथ एक गाना गाओ, है? होटलों को खानो आयो, मोटारियों को सेनो, ये ड्राइवरी कैलेंडरी माँ, ये ड्राइवरी कैलेंडरी माँ।